Hello friends, welcome to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. We are discussing the second lecture of the topic set off and carry forward of loss, wherein yesterday I have highlighted the rules of set off. Today my portion of discussion will be the remaining practical in the topic set off and carry forward of loss. Friends, rules अगर मैं एक बार ब्रशअप आपको कर दूं तो यू विल हैव मोर क्लैरिटी. एंड फ्रेंड्स, रूल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में लिए थे उसमें if you check out my rules which we had in the earlier lecture have been divided into three different parts. एक, सेम या सेम हेड में आपको कहीं पे भी सेट ऑफ मिल जाता है. लाइक एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस की इनकम के सामने, एक एचपी का लॉस दूसरे एचपी के इनकम के सामने, एक कैपिटल एसेट बेची लॉस हुआ, दूसरी कैपिटल एसेट बेची गेन हुआ, सेट ऑफ मिल जाएगा. सब्जेक्ट टू हियर देयर आर 5 एक्सेप्शंस. एक, स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस होगा. स्पेकुलेशन का मतलब है आपने परचेस किया, सेल किया, गुड्स परचेस किए, सेल किए, कमोडिटी सिक्योरिटी परचेस की, सेल की, डिलीवरी ना ली, दैट वुड बी टर्म्ड एज स्पेकुलेशन. ये गुड्स आपका स्टॉक इन ट्रेड ही है, आपका बिजनेस ही है. ये गुड्स आप परचेस करोगे, सेल करोगे, डिलीवरी नहीं लोगे तो that would be termed as speculation except it is hedging or except it is future option and derivative transaction. In this case ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से अगर आपका नुकसान हो रहा है स्पेकुलेशन बिजनेस से तो दैट वुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस. बट स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस. बट हैड देयर बीन नॉर्मल बिजनेस लॉस that can be set off against normal income as well as speculation income. First point. Second very important point, friends, of my discussion is, sir, exempt source है आपकी कोई और उससे अगर आपका लॉस हो रहा है तो उस लॉस का भी सेट ऑफ ना मिले. मीनिंग देयर बाय, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो एग्जम्प्ट है, अगर आप एग्रीकल्चर से लॉस करो तो आपको उसका सेट ऑफ कहीं पे भी ना मिले. थर्ड, फ्रेंड्स, हॉर्स रेस में एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिलता है. अब हॉर्स रेस की वजह से लॉस हुआ, सामने अदर सोर्स में आपकी इंटरेस्ट इनकम हो, फैमिली पेंशन हो, कोई भी और इनकम हो, आपको इसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा. फोर्थ, कैजुअल इनकम के सामने कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा. आपकी लॉटरी इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और सामने इंटरेस्ट की वजह से नेगेटिव इनकम है, आपको इसका सेट ऑफ ना मिले. कैजुअल इनकम पे 30% फ्लैट टैक्स आएगा. फोर्थ एंड द फिफ्थ रादर, long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain, cannot be set off against short-term capital gain. But had there been short-term capital loss, it can be set off against short-term gain as well as long-term gain. अपने हेड में सेट ऑफ लिया, मिला वेल एंड गुड, नहीं मिला दूसरे हेड में ट्राई करो. दूसरे हेड में भी 5 एक्सेप्शन तो यही के यही रहेंगे. ओवर एंड अबाउट दोस 5 एक्सेप्शंस देयर आर 3 additional exceptions I am supposed to highlight. Friends, ये 3 additional exceptions है. long-term and short-term loss can't be set off against any other head of income, meaning thereby long term loss can be set off against long term gain, short term loss can be set off against short term gain as well as long term gain. Both cannot be set off against any other head. दूसरा महत्व का मुद्दा, फ्रेंड्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस सैलरी इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होगा. एंड तीसरा बहुत महत्व का मुद्दा जो आज मुझे अमाउंट के साथ समझाना है, एचपी हेड में अगर लॉस हुआ है ना तो एचपी हेड का लॉस दूसरे हेड में मैक्सिमम कितना सेट ऑफ मिलेगा? ₹2 लाख. उससे ज्यादा का आपको सेट ऑफ मिलने वाला नहीं है. देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन सेटिंग ऑफ एचपी लॉस अगेंस्ट एनी अदर हेड मैक्सिमम टू द ट्यून ऑफ ₹2 लाख ओनली. अच्छा फ्रेंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका सेट ऑफ करंट ईयर में नहीं हुआ तो आप कैरी फॉरवर्ड करो. आप कैरी फॉरवर्ड सब्सिक्वेंट ईयर में करोगे. सब्सिक्वेंट ईयर कितने ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा? 8 ईयर्स तक. अब 8 साल तक जाओ आप जो कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, उसमें 2 एक्सेप्शन है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस एंड द horse race loss can be carried forward only for 4 years. and unabsorbed depreciation, जिसका मीनिंग मुझे आज समझाना है, that would be carried forward for how many years? That would be carried forward for unabsorbed depreciation would be carried forward for indefinite time. horse race and speculation for 4 years. रिटर्न आपको इन टाइम भरना पड़े, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न भरना पड़ेगा लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना हो तो. फ्रेंड्स, अगर आप लेट रिटर्न भरो तो लॉस जनरल केसेस में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इवन इफ यू फाइल योर रिटर्न लेट. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, फ्रेंड्स, कैरी फॉरवर्ड करोगे ना लॉस तो सब्सिक्वेंट ईयर में ये कोई भी हेड के सामने दूसरे हेड के सामने सेट ऑफ नहीं मिलेगा. ये खाली सेम हेड के सामने ही सेट ऑफ मिलेगा.
लाइक बिजनेस का लॉस मैंने करंट ईयर में बिजनेस के सामने लिया, करंट ईयर में एचपी के सामने भी लिया, कैरी फॉरवर्ड करूं तो सब्सिक्वेंट ईयर में मुझे खाली है किसके सामने मिलेगा, बिजनेस। एचपी का लॉस मैंने करंट ईयर में एचपी के सामने भी लिया, करंट ईयर में बिजनेस, करंट ईयर में सैलरी के सामने भी, कैपिटल गेन के सामने भी लिया। कैरी फॉरवर्ड करूं तो सब्सिक्वेंट ईयर में मुझे खाली किसके सामने मिले, हाउस प्रॉपर्टी। बट ऑन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करो तो ये कोई भी हेड के सामने फ्यूचर में भी सेट ऑफ हो जाएगा। एंड लॉस कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने के लिए आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू ही करो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इवन इफ यू डिसकंटिन्यू योर बिजनेस, इट वुड बी ओपन फॉर यू टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस एंड set off this particular loss of yours. So friends, these are my very important fundamental related to the set off and carry forward of loss and the rules. अब मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको आज के लेक्चर में मैं समझा दूं जो मेरा कल थोड़ा आपके ऊपर उधार था, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये है क्या? हर एक जगह पे ये एज एन एक्सेप्शन आ रहा है। तो ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का फंडामेंटल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, व्हाट एग्जैक्टली इज बीन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, आई एम हाईलाइटिंग। फ्रेंड्स, इट इज अ पार्ट ऑफ द टॉपिक बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड कुछ फंडा ऐसा जाएगा फ्रेंड्स कि बिजनेस प्रोफेशन में मान लो कि मैं सेल्स या रिसीट कमा रहा हूं 100 रुपए का, ये रिसीट के पे टैक्स नहीं लगता है, मुझे बिजनेस के एक्सपेंडिचर अदर देन डेप्रिसिएशन मान लो मेरे आ रहे हैं 80, तो माय नेट इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन आ रही है 20। अब इसमें से मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाए फ्रेंड्स, मान लीजिए 12, तो मेरी नेट करंट ईयर की बिजनेस प्रोफेशन इनकम आएगी 8। एंड फ्रेंड्स, आई एम लायबल टू पे टैक्स ऑन 8। कोई लॉस ही नहीं है, तो ये टॉपिक का सवाल ही नहीं है। अभी समझता, अगर ये 100 होता, ये 95 होता, तो मेरी इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन आती 5। अब मेरी इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन अगर 5 आती और उसमें से अगर मैं 12 का सेट ऑफ लेने जाता फ्रेंड्स, तो कैन वी से फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इज मेरा ये नेगेटिव 7 हो जाना। अगर ये नेगेटिव 7 हो जाता साहब, तो खास समझिए ये नेगेटिव 7 बिजनेस एंड प्रोफेशन में नुकसान आया। मेरा सिंपल क्वेश्चन, इज इट 7 बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन और इज इट 7 बिकॉज ऑफ एनी अदर एक्सपेंडिचर? कैन आई से this 7 is exclusively due to depreciation? So this won't be termed as business loss, but this would be termed as your, बोलिए फ्रेंड्स क्या टर्म होगा? It would be termed as your unabsorbed depreciation. This is termed as your unabsorbed depreciation friends. This is one. अब महत्व का मुद्दा यहां पे ये है सर कि मान लीजिए कि ये 100 होता, ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 7 रुपए, तो इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर इंडेफिनेट टाइम, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड, इट वुड बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ यू फाइल योर रिटर्न लेट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इज, अगर ये मेरा खर्चा 107 रुपए होता तो ये 7 पहले से ही नेगेटिव था, फिर मारा का मैं सेट ऑफ लेने जाऊं तो ये टोटल कितना हो गया? 19 नेगेटिव। वेरी क्लियर, पक्का सेट है। नाउ काइंडली लिसन फ्रेंड्स, माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, ये 19 नेगेटिव में से मेरा सबसे पहला मुद्दा
कैन वी से 7 is due to other expenditure being higher than my receipt and 12 is due to my depreciation. Now this 7 will be called my business and profession loss, and friends, important is 12 will be considered as my, बोलिए इसको क्या बोलोगे, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन. सर जी ये अदर एक्सपेंडिचर की वजह से जो नेगेटिव जा रहा है ना उसको लॉस बोलने का, डेप्रीसिएशन की वजह से जो नेगेटिव जा रहा है उसको बोलने का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन. साहब मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये बिजनेस प्रोफेशन लॉस होगा ना तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, इन टाइम रिटर्न भरो तो ही कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, इन फ्यूचर में खाली किसके सामने सेट ऑफ होगा, बिजनेस प्रोफेशन. वाइल ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन जो मेरा है फ्रेंड्स वो इनडेफिनेट टाइम के लिए सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मिलेगा. माय मिस्टेक. लेट रिटर्न भरा हो और इन टाइम भरा हो, आई कैन कैरी फॉरवर्ड and I can carry forward and set off in future also against my any head of income is the fundamental. Unabsorbed depreciation means negative due to depreciation, negative due to other expenditure will be considered as business loss, negative due to depreciation will be considered as unabsorbed depreciation. And friends, ये unabsorbed depreciation is governed by section 32(2), that is the topic business and profession. As it is governed by 32(2) business and profession, there are rules which are given in the topic business which I have also elaborated in set of needs to be applied for. अब ये मैंने आगे का ब्रशअप देके एज वेल एज मैंने आगे का जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन का एक फंडामेंटल था वो समझाना बाकी था, वो लेके मैंने ये मुद्दे समझाए. I now friends will be taking you to the remaining practicals and let's have question number 4. Sir, question number 4 goes this way. It says Mr. E has furnished the following details for AY 2021. You are given salary income, you are given speculation income, नॉन स्पेकुलेशन लॉस. देखो स्पेकुलेशन की इनकम है, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैरीड फॉरवर्ड लॉस. व्हाई कैरीड फॉरवर्ड? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू AY 18-19 एंड लॉटरी इनकम. यू आर सपोज टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर मिस्टर ई फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. अब सी फ्रेंड्स, here for assessment year 2021 for Mr. E अगर मैं कंप्यूटेशन करूं तो ये नया मुद्दा है. ये सब में आगे के ईयर के लॉस को दिया हुआ है, उसको कैसे डील करोगे, दैट इज माय मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. सर मैं सम नंबर 4 से जाऊं. जैसा मैंने सिखाया है वैसे फ्रेंड्स जो जो चीजें दी हुई हो उसको पहले आपको हेड वाइज प्लॉट कर देना है. करंट ईयर की चीजों को हेड वाइज प्लॉट करना है. लाइक आई एम गिवन सैलरी इनकम 1,50,000. तो can I say under the head salary, I am having my income to be 1,50,000. वेरी सेट. दूसरा, सर मेरा मिस्टर ई का अदर इनकम दिया हुआ है, स्पेकुलेशन बिजनेस से इनकम है 60,000 एंड नॉन स्पेकुलेशन से लॉस है 40,000. सो दिस इज फॉर मिस्टर ई for the year 1920 relevant to 2021 and Mr. E के लिए बिजनेस प्रोफेशन के स्पेकुलेशन से इनकम है, नॉन स्पेकुलेशन से लॉस है.
आई थिंक इट इज 60 एंड 40। तो 60 की पॉजिटिव इनकम लिखे, 40 की नेगेटिव इनकम लिखे। आई फॉरगॉट, ये सैलरी को भी भाई इनर कॉलम में ही रखते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज सैलरी में कभी कोई लॉस होता ही नहीं है, तो आउटर में ही जाना है, बट हम हमारे रूल्स से ही आगे चले। अच्छा, अंडर द हेड कैपिटल गेन आई एम गिवन करंट ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना करंट ईयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है? 80,000। एंड मेरा अर्लियर ईयर का लॉन्ग टर्म लॉस दिया हुआ है 30,000। सो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000। अब सुनो, अर्लियर ईयर की जो चीजें दी होती है ना, उसको मैं ऐसा एक्स्ट्रा रफ वर्क बना के लिखूंगा, इसको मेन स्टेटमेंट में नहीं ले जाने का। इसलिए मैं इसको मेन स्टेटमेंट में नहीं ले जा रहा हूं फ्रेंड्स, बिकॉज इफ यू रिकलेक्ट योर मेमोरीज, यू हैव बीन टॉट दैट व्हाट इज मोस्ट रेलेवेंट इज सेम ईयर सेम हेड पहले अप्लाई करो, सेम ईयर डिफरेंट हेड बाद में अप्लाई करो, एंड देन कैरी फॉरवर्ड लॉस टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम हेड बाद में थर्ड में अप्लाई करो। इसको तो मुझे लास्ट में पिक्चर में लाना है, सब सेम ईयर डिफरेंट हेड कंप्लीट हो जाए, इसलिए उसके बाद तो मैं ये लॉस, ये मेरा लॉस जो है ना फ्रेंड्स, वो आप चेक करोगे ना तो असेसमेंट ईयर 18-19 का। मेरा एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं असेसमेंट ईयर से नहीं समझ पा रहा हूं, मैं प्रीवियस ईयर से ही समझ पाता हूं। तो मैं इसको प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करके लिखता हूं। 17-18 का 18 का कितना? 30,000। एंड करंट ईयर में आईफोस में मेरी कौन सी इनकम आ रही है फ्रेंड्स? लॉटरी की। कितनी इनकम लॉटरी की आ रही है जिसके सामने कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा? 20,000 रुपए। यह भी मैंने लिखा इनर कॉलम में। आफ्टर प्लॉटिंग दिस, अप्लाई द रूल्स। सेम ईयर सेम हेड, सेम ईयर डिफरेंट हेड, डिफरेंट ईयर सेम हेड। सैलरी में कभी कोई लॉस नहीं होता है, तो कैन वी से 150 में आउटर कॉलम में ले जाऊं, कोई इश्यू नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है, स्पेकुलेशन की इनकम है। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू सेट ऑफ द नॉन स्पेकुलेशन लॉस अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम? एंड आंसर इज यस। स्पेकुलेशन कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल, बट नॉर्मल नॉन स्पेकुलेशन कैन आई से फ्रेंड्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन। एंड इफ आई टेक यू टू, इफ आई सेट ऑफ, कैन वी से आउटर कॉलम कितना गया? 20,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 है। करंट ईयर में कैपिटल गेन हेड में कोई लॉस नहीं है, तो कैन वी से 80,000 भी मैं आउटर कॉलम में ले जाऊंगा। एंड लॉटरी से मेरी इनकम है 20,000 में आउटर कॉलम में ले गया। अब आप चेक करोगे ना तो ये सम में एकदम सिंपल चीज ऐसी हुई कि मेरी 4 करंट ईयर की इनकम ही रही सेम ईयर सेम हेड अप्लाई करने के बाद। सैलरी इनकम रही, बिजनेस इनकम रही, कैपिटल गेन रहा एंड अदर सोर्स रहा। लॉस कहीं पे एक भी रुपए का नहीं है। अगर लॉस नहीं है तो सेम ईयर डिफरेंट हेड वाला स्टेप ही नहीं आएगा, बिकॉज कोई लॉस ही नहीं है सेम ईयर में डिफरेंट हेड के सामने सेट ऑफ करने के लिए। मेरे पास एक लॉस अर्लियर ईयर का पड़ा है, कैरी फॉरवर्ड वाला। कौन सा लॉस अर्लियर ईयर का पड़ा है? मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। कितने का लॉस मेरा अर्लियर ईयर का कैरी फॉरवर्ड वाला पड़ा हुआ है फ्रेंड्स? 30,000 का। नाउ लिसन प्लीज, ये 30,000 का लॉस मुझे करंट ईयर में सेट ऑफ मिले चेक करने का सबसे पहले 8 साल तक मिलता है। अब 17-18 का लॉस था ना, तो वो 17-18 से कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट करोगे तो 18-19 उसका फर्स्ट ईयर कहलाएगा, उसके बाद का ईयर। 19-20 जिस ईयर के लिए हम सम सॉल्व कर रहे हैं वो मेरा सिंपल सेकंड ईयर कहलाएगा। तो सेकंड ईयर ही है, 8 साल तक मिलता है। हैड दिस बीन सेकंड की जगह 9th ईयर, मैं सेट ऑफ नहीं लेता। सेकंड ईयर ही है, आई डेफिनेटली वुड बी एबल टू हैव द सेट ऑफ। बट माई इंपॉर्टेंट इश्यू विल बी, कैन दिस लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ अर्लियर ईयर बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन ऑफ द करंट ईयर? सर लॉन्ग टर्म लॉस होता है ना, उसको करंट ईयर में भी लॉन्ग टर्म गेन के सामने ही सेट ऑफ देते हैं। शॉर्ट टर्म गेन के सामने सेट ऑफ देने का या अदर हेड के सामने सेट ऑफ देने का कोई सवाल नहीं है।
hence my point will be that these long term capital loss cannot be set off against short term gain, can even not be set off against any other head, and hence ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को मैं 30,000 को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा. कौन सा लॉस? तो बोले तो लॉन्ग टर्म लॉस. कितनी अमाउंट का? 30,000 का. कैरीड फॉरवर्ड फॉर, दिस इज इंपॉर्टेंट, 6 years. 17-18 का था. 8 साल कैसे गिनने के? 17-18 के 17-18 पहला ईयर नहीं, 17-18 का लॉस होना तो 18-19 फर्स्ट ईयर, 19-20 सेकंड ईयर. 2 साल एक्सपायर हो गए, तो अभी मैं कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड सेट कर सकूं? 6 साल तक. टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. दूसरा महत्व का क्वेश्चन पूछूं, साहब ये लॉस करंट ईयर का है, आप करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट कर रहे हो ये लॉस के लिए? आंसर इज नो, ये लॉस करंट ईयर का नहीं है. आप करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट नहीं कर रहे हो. अगर आप करंट ईयर का लॉस नहीं है, करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो ना, देन इन दैट वेरी केस, माइंड वेल फ्रेंड्स, यू कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस विदर रिटर्न इज फाइल्ड इन टाइम, और याद करो लेट, यू वुड बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड. एंड फ्रेंड्स, मेरा टोटल इनकम यहां पे आ गया कितना? 2,70,000 रुपीज का, विथ 30,000 बीइंग कैरी फॉरवर्ड लॉस. ऐसा नहीं है जितना नेगेटिव हो जितना पॉजिटिव हो उसको माइनस प्लस अप्लाई करके नेट ले लो, नहीं तो ये टॉपिक ही नहीं बनता ना. सब माइनस प्लस को माइनस प्लस करना होता तो ये टॉपिक ही नहीं बनता. हियर द टॉपिक इज कमिंग इन टू प्ले विथ द रूल्स, एंड दिस रूल्स आर टू बी अप्लाइड कंपल्सरीली. ये पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने 8 साल कैसे गिनोगे ना, 8 साल का पीरियड जो कैरी फॉरवर्ड के लिए होता है वो कैसे गिनोगे, वो मैंने एग्जैक्ट समझाने की ट्राई की. आगे भी हर एक सम में, अभी भी स्टिल वी आर सॉल्विंग अनदर 5 फुल फ्लेज प्रैक्टिकल वेरिन आई विल ट्राई एंड कवर अप द सेम फंडामेंटल्स. फ्रेंड्स, लेट अस हैव द नेक्स्ट सम. नाउ देयर आर बिग सम्स coming into play, and this is the sum of Mr. सुहन, जिसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल दी है. अब ये काफ़ी सारी डिटेल हो ना, तो जरा भी भाई टेंशन में आके सम को सॉल्व नहीं करना है. एक चीज समझ लो, जरा भी घबराना नहीं है. जो डिटेल हमारे सिंपल फंडा फॉलो करो. क्या है हमारे सिंपल फंडामेंटल फ्रेंड्स? अगर इतना बड़ा सम हो ना, तो भी करंट ईयर की जितनी भी डिटेल्स है ना, करंट ईयर की, उसको प्लॉट डाउन कर दो. किस में प्लॉट डाउन कर दो फ्रेंड्स? यू टू प्लॉट डाउन इन द स्टेटमेंट हेड वाइज. एंड लेट अस बिगिन फॉर मिस्टर सुहन. सी, PY 1920 relevant to 2021. यहां पे स्पेस है ना, मुझे बहुत ही सोच समझ के खर्च करनी है. द रीजन बीइंग देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर गिवन इन द पर्टिकुलर सम. लाइक, कैन आई से आई एम गिवन सबसे पहले सैलरी इनकम. अब इन द गिवन केस माय सैलरी इनकम इज 3 लाख एंड एचपी में मेरा लॉस है 40,000 का, करंट ईयर का ही है. लेट आउट का हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड का हो, doesn't make any difference, there is a loss. Now listen, head wise bifurcation करने हैं. अब आप चेक करोगे ना, तो अब तक के सब में क्या होता था, पर्टिकुलर हेड एक साथ आते थे. ये सब में ना थोड़ा उलट सुलट है. शुगर बिजनेस दिया है, फिर आयरन ओर बिजनेस दिया है, फिर कैपिटल गेन की 2 इंफॉर्मेशन दी है, फिर डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दी है, लॉटरी की इंफॉर्मेशन दी है, कार्ड गेम की इंफॉर्मेशन दी है, फिर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, फिर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है, फिर से बैंक इंटरेस्ट दिया है.
तो स्पेस प्लानिंग थोड़ा सोच समझ के करना। एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार लिखना स्टार्ट किया, फिर आपने शुगर बिजनेस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दो चीजें लिख दी, फिर आपको पता चला कि वो दूसरे दो भी है। अगर दूसरे दो भी है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करना। आपको क्या करना है, पहले सब देख लो, आपके कैपिटल गेन कितने हैं, 4 है, आपकी बिजनेस इनकम कितनी है, 2 है, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी है, 3 या 4 है, तो अकॉर्डिंगली कीप द स्पेस। अच्छा, अर्लियर ईयर का कैरी फॉरवर्ड भी आपको ये सब में दिख ही रहा है, कितना है, 1, तो बिजनेस प्रोविजन में उसकी भी जगह रखने की ट्राई करिए, शायद मुझे इसका सेट ऑफ मिले। तो फ्रेंड्स, माई थर्ड हेड विल बी बिजनेस प्रोफेशन एंड मेरा शुगर बिजनेस है 50,000 रुपए का इन द टॉपिक BNP। बराबर है। अब अर्लियर ईयर का होता है ना सर, जो मैंने सिखाया है वैसे मैं रफ में लिख रहा हूं, आपके पास मटेरियल आपके हाथ में ही है। आपका आयरन ओर का बिजनेस प्रीवियस ईयर 14-15 में डिसकंटिन्यू हो गया था। एक मुद्दा कल थियोरेटिकल पोर्शन में हमने लिखा था कि आपका बिजनेस प्रोफेशन का लॉस यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years सब्जेक्ट टू इन टाइम रिटर्न टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम इन द सब्सिक्वेंट ईयर। इवन इफ योर बिजनेस इज discontinued business loss can also be carried forward and can also be set off. So here friends, can I say मेरा आयरन ओर बिजनेस डिसकंटिन्यूड प्रीवियस ईयर 14-15 का 1,20,000 का मेरा लॉस डेफिनेटली मुझे कैरी फॉरवर्ड मिल सकता है, सेट ऑफ मिल सकता है। लॉस कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करने के लिए फ्रेंड्स समझ लीजिए बिजनेस कंटिन्यू करे ऐसी कोई कंडीशन एक्ट में नहीं दी हुई है। इवन इफ यू डिसकंटिन्यू द बिजनेस यू विल बी एबल टू सेट ऑफ, यू विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस। सो आई विल बी कैरी फॉरवर्डिंग। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म लॉस 60 का एंड लॉन्ग टर्म गेन 40 का। तो इसको मैं प्लॉट डाउन कर दूं। अंडर द हेड कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म गेन। सर कितना है मेरा शॉर्ट टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म गेन? 60 एंड 40। 60 नेगेटिव, 40 पॉजिटिव। बराबर, एक स्टेप आगे। आई एम हैविंग डिविडेंड इनकम. I am solving the sum for my friends of November 2020. If I am solving it for November 2020, remember this dividend received from Indian company is assumed, and friends, as it is dividend received from Indian company, can we say ये dividend income आपकी 5,000 रुपये में मेन स्टेटमेंट में ले ही नहीं जा रहा हूँ स्पेस बचाने के लिए. This dividend will be falling under the note of exempted income. 5,000 will be fully exempted. एक स्टेप आगे चले. लॉटरी आपने कमाई 50,000 रुपए, कार्ड गेम से कमाया 6,000 रुपए. सो लॉटरी एंड कार्ड गेम, कैन वी से बोथ विल बी ट्रैवलिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. सर दोनों अदर सोर्स में कैजुअल इनकम है. लॉटरी से कमाया है 50, कार्ड गेम से कमाया है 6,000. 50 एंड 6,000. उसके बाद की इंफॉर्मेशन आप देखोगे फ्रेंड्स आपके पैम्फलेट में, आपके मटेरियल में, तो एग्रीकल्चर इनकम है. सर एग्रीकल्चर इनकम इज ऑल्सो एग्जम्प्ट. सो मैं एग्रीकल्चर इनकम को कहां पे लिख रहा हूं? एग्रीकल्चर के सॉरी एग्जम्प्ट इनकम की नोट में मैं लिख रहा हूं. सेम वे फ्रेंड्स, मैंने इसको 20,000 को कवर अप कर दिया. नाउ लिसन, I am having two capital gain information. Long-term capital gain from shares, STT paid at the time of both acquisition and sale. अब ये capital gain में ये बहुत बड़ा मुद्दा आएगा फ्रेंड्स. STT paid at the time of buy and sale के लिए क्या capital gain कैसे टैक्स होता है, बट यहाँ पे 10,000 इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब मैं ना यहाँ पे STT भरा at the time of buy sale, मैं अभी इसको बिल्कुल इग्नोर ही कर रहा हूँ, as we are not done with that particular point in the topic capital gain. Any of the batch is not done. So मैं long term capital gain on shares 10,000 रुपये मेरे टैक्सेबल ले रहा हूं. एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑल्सो
ऑन शेयर्स मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉस ऑन शेयर्स 10,000 रुपये, उसको भी मैं ले रहा हूं, एंड बैंक इंटरेस्ट 5,000 रुपये। ये मैंने सिर्फ क्या किया है, आप देखो, मैंने जो मेरी डिटेल थी ना, ये डिटेल को फ्रेंड्स मैंने सिंपली अलग अलग हेड में डिवाइड करके प्लॉट डाउन कर डाला। नाउ आई विल अप्लाई माई रूल्स ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। माई फर्स्ट वन विल बी सेम ईयर सेम हेड। सर सैलरी में कोई लॉस होता नहीं है, तो ये 3 लाख में आउटर कॉलम में ले गया, बराबर है, ये 3 लाख मैं आउटर कॉलम में ले गया। फ्रेंड्स खास समझिए, एचपी का लॉस, एचपी में इनकम नहीं है, दूसरे हेड के सामने सेट ऑफ होगा तो मैं आउटर कॉलम में ले गया। बिजनेस प्रोविजन में करंट ईयर में कोई लॉस नहीं, आप आउटर कॉलम में ले जाते हो, पर मैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए इनर में लिख रहा हूं, बिकॉज मुझे ये आयरन और का कुछ उसमें एडजस्टमेंट करना है। नाउ वेरी रेलेवेंट, वेरी रेलेवेंट। 60 का शॉर्ट टर्म लॉस, 40 का कैपिटल गेन, 10 का कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म एंड 10 का शॉर्ट टर्म लॉस। माय सिंपल क्वेश्चन, टोटल 70 का शॉर्ट टर्म लॉस एंड 50 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैन शॉर्ट टर्म लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? एंड आंसर इज यस। इफ आई सेट ऑफ, बचा कितना, 20,000। ये शॉर्ट टर्म लॉस किसी और हेड के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, तो फ्रेंड्स मैं यहां पे एक स्टेटमेंट बना दूं, दैट इज कॉल्ड माय स्टेटमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस जैसा, जिसमें मैं लिखूं मेरा लॉस, जिसमें मैं लिखूं अमाउंट, मैं लिखूं कैरी फॉरवर्ड फॉर, फ्यूचर में टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट, एंड यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया रिमार्क का। आई एम कमिंग, व्हाट वुड बी देयर इन रिमार्क, बट कैन वी से मेरा शॉर्ट टर्म लॉस 20,000 का मैं कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा 8 ईयर्स तक। फ्यूचर में ये किसके सामने सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन, subject to you file your return valid time. If you file your return late, you cannot carry forward the loss because this is the loss of the current year. Current year में आप सेट ऑफ क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्ट करने के लिए इन टाइम रिटर्न बढ़ना कंपलसरी है। अच्छा, अदर सोर्स में 50,000 एंड 6,000 कैजुअल इनकम है। कैजुअल को मैं सेपरेटली बाल ले गया क्योंकि इसके सामने कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। 5,000 को मैं अदरवाइज बाल ले गया बिकॉज इट इज नॉन कैजुअल इनकम। अब ये मेरा सेम ईयर सेम हेड कंप्लीट हुआ। सेम ईयर सेम हेड कंप्लीट होने के बाद अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास क्या क्या बचा, देखो 3 इनकम, 40 का लॉस, 50 की इनकम, 56 की इनकम, 5 की इनकम। नाउ इफ आई अप्लाई सेम ईयर डिफरेंट हेड, कैन इट बी पॉसिबल फॉर मी टू सेट ऑफ द एचपी लॉस अगेंस्ट सैलरी इनकम मैक्सिमम टू द ट्यून ऑफ 2 लाख। आ रहा हूं मैं, 2 लाख वाला फंडामेंटल समझाना बाकी है। मैक्सिमम टू द ट्यून ऑफ 2 लाख, यस आई कैन हैव द सेट ऑफ। और अगर मैं सेट ऑफ कर लूं तो फ्रेंड्स कैन वी से इट वुड बी 260 सैलरी इनकम, राइट? सो दैट वुड बी 260। बाकी 50 का प्रॉफिट है, 56 एंड 5 का प्रॉफिट है, हमें कुछ करना नहीं है, नंबर 1। अच्छा, एक स्टेप आगे चले। अभी मेरे पास आयरन ओर का 1,20,000 का अर्लियर ईयर का कैरी फॉरवर्ड लॉस था। अब ये आयरन ओर के बिजनेस का अर्लियर ईयर का कैरी फॉरवर्ड लॉस, बिकॉज नाउ आई एम इन द थर्ड स्टेप, सेम ईयर सेम हेड अप्लाई किया, सेम ईयर डिफरेंट हेड अप्लाई किया, नाउ आई एम इन डिफरेंट ईयर एंड सेम हेड। अब आयरन ओर के बिजनेस को मैं सेट ऑफ करने की ट्राई करूं तो कैन वी से भले बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है तो भी उसका लॉस सेट ऑफ होगा। मेरा पहला ईयर होगा 15-16, दूसरा ईयर होगा 16-17, तीसरा होगा 17-18, चौथा है 18-19, and the year in which I am falling here is, can I say my 5th year? सर मैं कैरीड फॉरवर्ड आयरन ओर को सेट ऑफ करने की ट्राई करूं तो मैं कितने का सेट ऑफ ले पाऊं, 50 का। अगर मैं 50 का सेट ऑफ ले पाऊं ना तो आउटर कॉलम कितना गया, नील। अभी भी मेरा 70,000 का लॉस पड़ा रहा क्योंकि 50 का मैंने सेट ऑफ लिया तो बाकी का 70 तो पड़ा रहा।
नाउ माय क्वेश्चन इज, ये 70 जो पड़ा रहा वो दूसरे हेड में बहुत सारी इनकम है, सैलरी, चलो सैलरी जोड़ दो, सैलरी के सामने बिजनेस का लॉस नहीं मिलता है, और कैजुअल के सामने भी कोई लॉस नहीं मिलता है, इंटरेस्ट के सामने तो ले लो ना, because carried forward loss only would be set off against the same head, cannot be set off against any other head, and hence मुझे ये आयरन ओर के बिजनेस के, रादर डिसकंटिन्यूड बिजनेस के 70,000 के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है। देखो 1 2 3 4 एंड 5 साल हो गए थे, तो 8 में से 5 गए, आई कैन नाउ कैरी फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स, 3 years टू बी सेट ऑफ इन फ्यूचर अगेंस्ट एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस, सब्जेक्ट टू यू फाइल योर रिटर्न इन टाइम or late. Even if you file your return late, you can carry forward the same. This is very important. अगर ये पर्टिकुलर सम में, मैंने बोला था कल के लेक्चर में कि मैं ऐसा सम भी कवर अप करने की ट्राई करूंगा जिसमें करंट ईयर का भी कैरी फॉरवर्ड आ रहा हो, अर्लियर ईयर का भी कैरी फॉरवर्ड आ रहा हो। अगर करंट ईयर का कैरी फॉरवर्ड करना है तो इन टाइम कंपलसरी है, अर्लियर ईयर का कैरी फॉरवर्ड करना है तो इन टाइम भरो, लेट भरो चले। आप बोलोगे सर रिटर्न अलग जाते, नहीं, रिटर्न एक ही जाता है। अगर ये एक ही रिटर्न इन टाइम भरा होता तो आप दोनों लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाते, बट अगर ये एक ही रिटर्न जो आपने भरा वो लेट भरा होता तो आप करंट ईयर का कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, बट फर्दर कैरी फॉरवर्ड ये आयरन और बिजनेस वाले लॉस को आप 100% कर पाते। इज माई फंडामेंटल प्रॉपर फ्रेंड्स, एंड आफ्टर द सेम वॉट एवर आई गेट विल बी माई GTI। यहाँ पे 260 हो रहा था, 3 लाख में से 40 का सेट ऑफ लेके 56,000 एंड 5,000 करके माई GTI विल बी, कैन आई से 3,20,000 सब्जेक्ट टू 2 लॉस 20 and 70 I am carry forwarding in the given sum. Sum number 5, a very important sum, 2 important fundamentals मैंने हाईलाइट किए। करंट ईयर का भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अर्लियर ईयर का भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और दूसरा महत्व का मुद्दा मैंने हाईलाइट किया कि कैरी फॉरवर्ड लॉस अगर डिसकंटिन्यूड बिजनेस का हो तो भी मुझे इसका क्या मिलेगा, सेट ऑफ फ्रेंड्स। दिस इज माई 5th सम। नाउ अगेन देखो इसमें भी मुझे करंट ईयर एंड अर्लियर ईयर की इंफॉर्मेशंस वगैरह सब दिया हुआ है। एंड फ्रेंड्स ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे करंट ईयर एंड अर्लियर ईयर की दी है उसके बेस वाला मैं क्वेश्चन नंबर 6 कवर अप करने की ट्राई करूं, तो आई एम हैविंग इन सम नंबर 6 इंफॉर्मेशन गिवन फॉर मिस्टर बत्रा। ये जो इंफॉर्मेशन मुझे सम नंबर 6 में मिस्टर बत्रा के लिए दी हुई है 1920 रेलेवेंट टू 2021 के लिए, कुछ मेरी इंफॉर्मेशंस को मैं 1 by 1 कवर अप करने की ट्राई करूं। तो फ्रेंड्स फॉर मिस्टर बात्रा करंट ईयर की इंफॉर्मेशंस को हम पिक करेंगे। ही इज गिविंग द इंफॉर्मेशन टू यू फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। हेड्स ही पूरे बाइफरकेट करके दिए हुए, पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया, फिर लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन शेयर्स दिया, STT नॉट पेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल दिया आफ्टर कलक्टेड डेप्रिसिएशन, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ हॉर्स रेस दिया, सैलरी एंड HP लास्ट में ये दे रहे हैं, एंड फिर आपको 2 कैरी फॉरवर्ड की इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलिए फ्रेंड्स 1 by 1 कवर करने की ट्राई करें। जगह कितनी रखनी है, सैलरी के लिए 1, HP के लिए 1, बिजनेस प्रोफेशन के लिए आई हैव 1, एंड अर्लियर ईयर का मुझे कैरी फॉरवर्ड का सेट ऑफ मिले तो 2, अब स्पेकुलेशन है तो 3, एंड कैपिटल गेन कितने मेरे पास 1 2 फ्रेंड्स, एंड around 3, and thereafter I have income from other source. So space planning करना बहुत important है फ्रेंड्स। I am starting with my salary, यहां पे मैं लिखूंगा HP, यहां पे हम लिखेंगे BNP, एंड मैं सम पे आ जाऊं कैपिटल गेन में। चलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,40,000,
इनर कॉलम में आई एम गिवन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 60,000, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड कितना है 30,000। सो लैंड का 30 एंड लॉन्ग टर्म लॉस ऑन द शेयर्स लॉस है 1 लाख का। बराबर है। देन आई एम गिवन इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 50,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन। Thereafter, I am given, friends, हॉर्स रेस 15,000, सैलरी, ये टेक्सटाइल मैंने कवर किया, हॉर्स रेस 15,000, बराबर है। सैलरी 1 लाख, एचपी का लॉस 40,000, ओके। एंड आई थिंक टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंफॉर्मेशन थी, चेक कर लेने की। हाँ, कुछ रह नहीं रहा है ना, 8 इंफॉर्मेशन मैंने कवर अप कर ली। देखो, जरा भी एग्जाम में सॉल्व करो ना तो हेजिटेशन रखे बगैर चेक कर लेने का, एक तमाम अपने देसी मैनर में। लॉस फ्रॉम ओनिंग, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस पर्टेनिंग टू 17-18। अब हॉर्स रेस का 17-18 ईयर का लॉस था आपका, जो आपको उस ईयर में सेट ऑफ नहीं मिला था, करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड ओके सेट ऑफ मिल सकता है। ये 17-18 असेसमेंट ईयर है, मैं इसको प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करके लिख दूं रफ में। कितना है प्रीवियस ईयर 16-17 का 25,000 एंड टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है असेसमेंट ईयर 12-13, प्रीवियस ईयर 11-12 का 60,000। बराबर है। हॉर्स रेस अमाउंट मेरी रखनी बाकी रही 25,000, पीवाई 11-12 का टेक्सटाइल का। ये मैंने रफ में इसलिए लिखा बिकॉज ये तो मेरा ऑलवेज लास्ट में आएगा एंड हियर आई एम हैविंग द स्टेटमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। Sir, if it is statement of carry forward of loss, I have loss, I have amount, I have carried forward for to be set off against, and the last column is the column of remark I am having. Let's begin. The beginning has to be with, friends. Be careful. Same year, same head से ही जाना पड़े। सेम ईयर सेम हेड में सैलरी में कोई भी लॉस होता नहीं है, तो इसको मैं आउटर कॉलम में ले गया 1 लाख रुपए। आईएचपी में लॉस है, आई कैन सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, आउटर कॉलम में ले गया। स्पेकुलेशन का लॉस है, नॉर्मल बिजनेस की इनकम है, स्पेकुलेशन कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल, तो मैं स्पेकुलेशन बिजनेस को कैनवी से दूसरे हेड में तो सेट ऑफ कर ही नहीं पाऊंगा, तो अंदर से ही मैं कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं 60,000। कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए करूंगा स्पेकुलेशन को? 4 साल।
फ्यूचर में किसके सामने, स्पेकुलेशन बिजनेस के सामने, सब्जेक्ट टू मुझे मेरा रिटर्न कैसा बढ़ना पड़े, इन टाइम। क्यों इन टाइम बढ़ना पड़े, बिकॉज दिस इज द लॉस विच इज कनेक्टेड विथ, फ्रेंड्स बी केयरफुल, करंट ईयर, एज इट इज कनेक्टेड विथ करंट ईयर, it is to be carried forward for, friends, 4 years, a speculation for 4 years and subject to, it has to be with in time return। and friends ये 60,000 की जगह मैंने नील लिखा कैरी फॉरवर्ड और 50,000 वही का वही रहा। अगेन तीसरा हेड, चौथा हेड रादर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म का है। कैन वी से मैंने ये दोनों का सेट ऑफ ले लिया। अब लॉन्ग टर्म लॉस 70,000 बचा, कैन आई सेट ऑफ द लॉन्ग टर्म लॉस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो। तो ये 70,000 का जो मेरा लॉन्ग टर्म लॉस बचा ना, उसको मैंने क्या कर दिया, कैरीड फॉरवर्ड, क्योंकि दूसरे हेड में मिलेगा ही नहीं 8 साल तक। कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन, सब्जेक्ट टू कैसा रिटर्न बढ़ना पड़े आपको, इन टाइम रिटर्न। एंड फ्रेंड्स आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आउटर कॉलम में ले गया 1,40,000, अदर सोर्स में हॉर्स रेस की इनकम ही है, तो कोई इश्यू मेरे पास नहीं है। नाउ मेरे पास बचा क्या, एक बार चेक करें तो मेरे पास बची कौन कौन सी इनकम। कैनवी से मेरे पास सैलरी बची, एचपी का लॉस बचा, टेक्सटाइल बिजनेस बचा, शॉर्ट टर्म गेन बचा एंड हॉर्स रेस बचा। अब इसमें से एक ही नेगेटिव है, बाकी तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो सिंपल फंडामेंटल लेके चले तो कैनवी से एचपी का लॉस सैलरी के सामने सेट ऑफ हो पाएगा, और ये हो पाए तो मैं सैलरी नेट कितनी ले रहा हूं, 60 है, ना बताओ तो भी चले, पर मैं नेट रहा हूं 60। अब 60, 50, 140 एंड 15, 60, 50, 140 एंड 15 सभी पॉजिटिव पॉजिटिव है। सेम ईयर डिफरेंट हेड भी खत्म हो गया, डिफरेंट ईयर सेम हेड पे आइए। हॉर्स रेस का लॉस 16-17 का था भाई, 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड मिलता है, ऐसा समझना। 17-18 पहला ईयर, 18-19 दूसरा ईयर, 19-20 मेरा तीसरा ईयर है। कैन आई सेट ऑफ, यस। तो कैनवी से कैरीड फॉरवर्ड हॉर्स रेस लॉस में कितना सेट ऑफ कर पाऊंगा, 15,000। किसी और हेड के सामने सेट ऑफ मिलेगा नहीं, अभी भी 10,000 पड़ा रहा। तो ये हॉर्स रेस के 10,000 के लॉस को मैं फर्दर कैरी फॉरवर्ड करूंगा खाली 1 साल के लिए। क्यों, बिकॉज टोटल 4 साल तक मिलता है, मेरे 3 ईयर खत्म हो गए। आई वुड नाउ बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड ओनली फॉर 1 ईयर। एंड फ्रेंड्स वी विल हैव the carried forward to be set off only and only against कौन सी इनकम, हॉर्स रेस इनकम, whether I file return in time or late। क्यों, बिकॉज ये करंट ईयर का लॉस नहीं है, अर्लियर ईयर का लॉस है, मैं फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। फर्दर कैरी फॉरवर्ड के लिए इन टाइम हो लेट हो कोई प्रॉब्लम होने वाला फ्रेंड्स नहीं है मेरा। एंड द लास्ट टेक्सटाइल बिजनेस का 11-12 का लॉस था 60,000। 11-12 का लॉस हो ना तो एक बार चेक करें, 12-13 पहला ईयर, 13-14 दूसरा ईयर, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20। 19-20 is eligible 8th ईयर। भूल से भी जिस ईयर का लॉस है उस ईयर को पहला ईयर गिन के आपने कैलकुलेट किया होता ना, तो आपके 8 साल 18-19 में कंप्लीट हो जाते। ऐसा ना करो, आपका लॉस है चेक कर लो प्रीवियस ईयर 11-12 का, ये लॉस आपका असेसमेंट ईयर 12-13 मींस प्रीवियस ईयर 11-12 का है। 19-20 इज माय 8th ईयर। अगर 19-20 मेरा 8th ईयर है तो मुझे ये टेक्सटाइल बिजनेस के 60,000 के लॉस का मेरे 50,000 की इनकम से सेट ऑफ मिले। बट बी केयरफुल, ये मैं 50 का सेट ऑफ ले लू ना, बाद में जो 10,000 बचा वो टेक्सटाइल का मेरा 10,000 का लॉस। खास समझना, ये टेक्सटाइल का मेरा 10,000 का लॉस जो आया ना, यहां पे मैंने लाइंस ड्रॉ करने की ट्राई की जिसकी जरूरत ही नहीं थी। आई नीड टू हियर राइट डाउन दैट टेक्सटाइल BNP 10,000 लॉस not to be carried forward as 8 years of yours have expired। आपको इसका कहीं पे भी कैरी फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ नहीं मिलेगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप चेक करो तो आपकी इनकम हुई 60, आपकी इनकम हुई नील, आपकी इनकम हुई नील, आपकी इनकम हुई 240, आपकी इनकम हुई नील करके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी 140 प्लस 60 करके खाली ₹2 लाख। एंड यू हैव 1, 2,
and 3 as your carry forward loss. My important fundamental I wanted to highlight in the particular sum is 8 साल खत्म होने के बाद आपके लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता है. This takes me to 3 pending sums of the set off, which I'll be covering up in my next video. Thank you very much. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.